अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की। दरअसल ये हमारी खबर सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए नहीं है, बल्कि दो अनाथ मासूमों को मदद दिलाने के लिए है। माता पिता का साया सिर से उठने के बाद दो बच्चे कच्ची झोपड़ी में चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं, जबकि सरकार की कई योजनाएं हैं जो इनकी ज़िंदगी को संवार सकती हैं। लेकिन अफसोस यही है कि इनको आज तक कहीं से भी किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का कलेजा इनके दुख और तकलीफों को देखकर नहीं पसीजा। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहले कुदरत ने बच्चों को किया अनाथ, अब सिस्टम का भी नहीं मिल रहा साथ। कौन थामेगा इन मासूमों का हाथ? जर्जर मकान के बाहर बैठा ये मासूम कुदरत की बेरहमी का शिकार हुआ है। माता पिता का साया सिर से उठा तो अनाथ हो गए, लेकिन सिस्टम भी इन पर रहम दिखाने को तैयार नहीं। अलीराजपुर के धामदा के कुंजी फलिया में दीपक अपने भाई विशाल के साथ इसी कच्ची झोपड़ी में रह रहा है। झोपड़ी की हालत ऐसी है कि कभी भी गिर सकती है। दीवारें साथ छोड़ रही हैं और छत को पॉलिथीन का सहारा है। गृहस्थी के नाम पर एक चूल्हा, कुछ बर्तन और पुरानी संदूक नजर आती है, लेकिन सिस्टम को ये नजर नहीं आता। ना तो इन मासूमों को आज तक पीएम आवास के लाभ मिल रहा है और ना ही उज्ज्वला जैसी योजना की मदद मिल पाती है। बच्चे चूल्हा जलाकर अपने पेट की भूख मिटाते हैं, जिसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश में जब लकड़ियां गीली होती हैं, चूल्हा नहीं जल पाता, तो इन बच्चों के सामने पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पापा ने शांत हो गए थे ना, हमने नहीं। तो खाना कैसे बनाते फिर? माता पिता नहीं आपके तो? लकड़ी से। तो उज्ज्वला का लाभ भी नहीं मिला आपको? टंकी नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली। बरसात में तो बहुत दिक्कत होती होगी, पानी भी गिरता होगा छत में से, गैस टंकी भी नहीं है, तो फिर कैसे आप समस्या का सामना करते हैं? लकड़ी नहीं जलती तो पन्नी से जलाते और आग में धुआं लगता जलती। जब बच्चे अनाथ हुए तो चाचा ने उन्हें सहारा दिया। चाचा यहीं आकर बच्चों के साथ रह रहे हैं। उनका कहना है कि सरपंच से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन सुनवाई नहीं होती। मेरे को समाचार आई कि सरपंच साहब को पूछा, कोई हमारे मतलब कोई करवाया नहीं, इसलिए समाचार आ गई। सरपंच साहब को पूछा कि मतलब कि कोई कुटीर कर दो, कि कहीं सरकारी मकान बना दो, ये करके, तो कोई सुनवाई नहीं करी। कोई 2-3 साल से हमने परेशान हो गया। विस्तार न्यूज ने इन मासूम बच्चों के दर्द को प्रशासन तक पहुंचाया। सवाल किया कि आखिर इन अनाथ बच्चों तक योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके बाद हर संभव मदद का भरोसा अधिकारियों ने दिया। मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उदयगढ़ से बात की है इस बारे में। उनसे एक प्रतिवेदन मांगा है कि किस तरीके से अपन इन बच्चों की सहायता कर सकते हैं। अगर नियमानुसार कोई योजना में इनकी पात्रता बनती है, किसी तरह से इनको लाभ दिया जा सकता है, तो बिल्कुल अपनी कोशिश रहेगी इनको जल्द से जल्द अपन किसी तरह का लाभ प्रदान कर सकें। उम्मीद है अब प्रशासन की नजर इन बच्चों पर पड़ेगी, कुछ राहत तो मिलेगी, क्योंकि ये मासूम कुदरत के सताए हुए हैं। माता पिता का साया सिर से उठ चुका है। अगर मदद मिलेगी तो कम से कम इनके सिर पर पक्की छत हो, धुएं और चूल्हे से मुक्ति मिलेगी, इनकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी। लेकिन हैरानी होती है जब सिस्टम बेरहमी दिखाता है, जिसे ना तो अनाथ बच्चों का दर्द दिखाई देता है और ना ही ये देखने की फुर्सत है कि ये बच्चे किस हाल में जीने को मजबूर हैं। विस्तार न्यूज के लिए संजय वाणी की रिपोर्ट।